अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या केजरीवाल अपने सरकारी आवास पर हुए 45 करोड़ के खर्च को लेकर ट्रांसपेरेंट होने के कर्तव्य से भाग रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार का सारा जोर निर्दोष बेटी भावना किशोर जैसों को साजिश के जाल में फंसाने पर चलता है? पंजाब की सुरक्षा को दहलाने वाले आतंकियों पर नहीं चलता? जरीवाला, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, आज भावना किशोर मृत्युंजय को डराने के लिए 500 पुलिसकर्मी जरूरी हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या जवाबदेही है आम आदमी पार्टी की सरकार की? सबसे पहले तो ये कि जहां तक भावना का सवाल है, तो उस वक्त प्राइमा फेसी जो भी एविडेंस मिला था, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उसके बिना पे ये केस दर्ज हुए थे। दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ आप फ्रीडम ऑफ प्रेस और जर्नलिज्म की बात करें, तो लेट अस नॉट फॉरगेट द केसेस जहां पे जसपाल सिंह जैसे लोग, या आपको याद होगा इरफान जो कश्मीर के जर्नलिस्ट थे, ये तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाया था, उनके साथ उनको मारने तक की धमकी दी गई है, उनको सलाखों के पीछे रख दिया गया है, और उनकी कई दफा तो ये होता है कि कोई सुनवाई भी नहीं होती है। और फ्रीडम प्रेस इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहां पे है, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर आप, और आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो आपने देखा कि सत्यमेव जयते जितने हमारे नेता हैं वो यही बात एक बार फिर रीइंस्टेट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो समर्थन है वो जनता ने तो किया ही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात साफ जाहिर कर दी है कि अपनी बात पे आम आदमी पार्टी जहां इतने सालों से लड़ रही थी, ये जो आपने देखा कि एलजी और सेंटर के साथ जो टसल होती थी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो राहत मिली है, जो इतना एक हिस्टोरिक फैसला हुआ है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस बात पे अगर आम आदमी पार्टी एक खुशी जाहिर कर रही है, एक कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही है, जनता के सामने अपना हाथ जोड़ के शुक्र अदा कर रही है, तो ये इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी अपनी राह पे सही चल रही है। जहां तक पंजाब का सवाल है, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, ये स्थिति अभी से मुद्दतों से, तो यानी कि एक साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सुधार कोई नहीं है, क्योंकि भावना किशोर को डराना धमकाना ज्यादा जरूरी था। आशुतोष जी, अनम्यूट कर लीजिए आप अपना कंप्यूटर, और मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। आशुतोष जी, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की SC/ST एक्ट के बारे में भावना किशोर के ऊपर और बाकी कैमरामैन और ड्राइवर के ऊपर, वो जग जाहिर है, सबके सामने है, और हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो लिखा है, उसके बाद मेरे ख्याल से कम पंजाब सरकार की आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए। नविका जी, ये जो भावना किशोर के साथ जो हुआ है, ये दरअसल एक खास तरीके की मानसिकता है, और ये मानसिकता है कि प्रेस की आज़ादी पर पहरा लगना चाहिए। ये कोई अलहदा मसला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शीश महल को दिखाया था, उसको उस पर एक तरीके से प्रतिक्रिया थी, बदले की एक कार्रवाई थी। अन्यथा कोई कारण ही नहीं था कि किसी रिपोर्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर SC एक्ट लगाया जाए, और इस तौर पर बदले की कार्रवाई थी। और इसीलिए मेरा साफ तौर पर मानना है, आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्सपोजे करने के बाद अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए, और ना ही ये खंडन आया कि आपकी रिपोर्ट गलत थी। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट सही, वोटर को, ड्राइवर को, और साथ ही साथ जो कैमरामैन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो शर्मसार करने पार्टी बदल लिया साला वाली है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ तो सबक इससे मिला होगा। यही इनका अप्रोच रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। बाटला हाउस पर अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से आतंकियों का समर्थन किया था, किस प्रकार से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था पुलवामा पर, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए थे। जब BSF का जुरिसडिक्शन 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, तब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। अब ये एक पूरा पैटर्न बैठता है कि रेडिकल्स को अपीज करना, अपनी राजनीति के लिए इनका तुष्टीकरण करना और कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देना, पंजाब जैसे बॉर्डर इलाके में ये
वही लोग हैं जिन्होंने मजाक भी उड़ाया था जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जब एक बड़ी चूक हुई थी कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने मजाक भी उड़ाया था इसका। तो कुल मिलाकर आज समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनका क्या सोच है, क्या इनकी विचार है। दूसरी बात, मैं तो कहूंगा कि ये बनावट के उसूल नहीं, ये सजावट के महल में जो बैठे हैं वो अपने आप को एक सद्दाम हुसैन की तरह ही देखते हैं। सद्दाम हुसैन का केवल महल नहीं बनाया है, सद्दाम हुसैन जैसी मानसिकता भी अपनाई है। इसीलिए जैसे सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह जैसे लिस्ट बनाकर वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत लोगों को हंट करते हैं, वैसे हंटिंग की एक प्रक्रिया है। परंतु 500 पुलिस वाले भावना को ट्रैक और ट्रेस करने में नहीं बल्कि सुरक्षा में लगाए जाते गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द, तो क्या ये ब्लास्ट नहीं होता? ऐसी संभावना ज्यादा नहीं होती? और तीसरा सवाल, क्या ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल रूप में नहीं है? दूंगी, लेकिन वो जिस उत्तर प्रदेश की बात करिए, कम से कम वहां की तरह बुलडोजर सरकार नहीं आम आदमी पार्टी की। और जहां तक भावना का सवाल है, बुलडोजर ही तो चलाया भावना के शोर पे। तौर पे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ एनीथिंग मैंने सबसे पहले इस चीज का फॉलो अप लिया कि भावना कैसी है, अपने पंजाब में जितने साथी हैं, इनफैक्ट पुलिस फोर्स में, पंजाब पुलिस फोर्स में जितने साथी हैं, सबसे पहले एज अ वुमेन, एज अ मीडिया पर्सन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि भावना एक लेडी है एंड आई वाज कंसर्न्ड अबाउट हर। नाउ दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये कि रहा सवाल आप बड़ी कंसर्न थी, फिर भी भावना 2 रातें जेल में लगाकर आई, इतना कंसर्न आपका? हुदा जरीवाला जी, इतनी फिक्र आपको कि दो रातें वो लगाकर आई, मृत्युंजय और परमिंदर 5 रातें लगाकर आए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ?